मतलबी लोगों को पहचानना सीखो। श्री कृष्ण की वाणी में कथा। द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत सरल स्वभाव का था। उसके मन में सबके लिए प्रेम था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी अच्छाई की प्रशंसा तो करते थे, परंतु कई लोग उसकी सरलता का लाभ भी उठाते थे। कोई उससे धन उधार ले जाता और लौटाता नहीं था। कोई अपना काम उससे करवा लेता और बाद में उसे पहचानता तक नहीं था। कोई मीठी बातें करके उसका विश्वास जीत लेता और फिर समय आने पर उसे अकेला छोड़ देता। धीरे धीरे माधव का मन टूटने लगा। उसे लगने लगा कि संसार में सच्चे लोग बहुत कम हैं। एक दिन दुखी होकर वह नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, यदि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर लोग मेरे साथ छल क्यों करते हैं? क्यों लोग मेरे प्रेम और विश्वास का लाभ उठाते हैं? तभी शीतल हवा चली। वातावरण सुगंधित हो गया। माधव ने देखा कि उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में बांसुरी थी और मुख पर दिव्य तेज था। श्री कृष्ण बोले, वत्स माधव, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा सरल नहीं होता। कुछ लोग प्रेम से जुड़े होते हैं और कुछ लोग स्वार्थ से। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाए, वही मतलबी कहलाता है। आज मैं तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने का ज्ञान दूंगा, ताकि तुम्हारा हृदय बार बार आहत न हो। माधव हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण बोले, सुनो माधव, मतलबी व्यक्ति की पहली पहचान यह है कि वह तुम्हें केवल अपने काम के समय याद करेगा। जब उसे सहायता चाहिए होगी, तब वह मधुर वचन बोलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम्हें अपना सबसे प्रिय बताएगा। परंतु जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वह तुम्हें भूल जाएगा। माधव को तुरंत कुछ लोगों की याद आ गई, जो आवश्यकता पड़ने पर उसके घर बार बार आते थे, लेकिन उसके दुख के समय कभी साथ नहीं रहते थे। श्री कृष्ण आगे बोले, दूसरी पहचान यह है कि मतलबी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करेगा। वह तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेगा। वह बार बार तुम्हें झुकाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि तुम कभी विरोध नहीं करोगे। माधव ने पूछा, प्रभु, ऐसे लोगों से बचने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अत्यधिक सरलता भी कभी कभी दुख का कारण बनती है। अच्छा बनो, परंतु इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा उपयोग करने लगें। जैसे वृक्ष फल देता है, परंतु अपनी जड़ें भी मजबूत रखता है, वैसे ही मनुष्य को दयालु होने के साथ साथ विवेकशील भी होना चाहिए। फिर श्री कृष्ण माधव को गांव में ले गए। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, जिसने माधव को देखते ही कहा, भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे थोड़े धन की आवश्यकता है, कल लौटा दूंगा। माधव तुरंत सहायता करने लगा, पर श्री कृष्ण ने उसे रोका और बोले, पहले देखो यह व्यक्ति तुम्हारे पुराने उपकारों का कितना सम्मान करता है। माधव ने ध्यान दिया कि वही व्यक्ति पहले भी कई बार सहायता ले चुका था, पर कभी धन्यवाद तक नहीं कहा था। तब माधव को समझ आया कि मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, वत्स, तीसरी पहचान यह है कि मतलबी लोग तुम्हारी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो, वे तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ोगे, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगेगी। माधव ने पूछा, प्रभु, क्या ऐसे लोग मित्र कहलाने योग्य हैं? श्री कृष्ण बोले, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे सुख में नहीं, तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहे।
जो व्यक्ति केवल लाभ देखकर संबंध बनाए वह मित्र नहीं, केवल अवसरवादी होता है। इतना कहकर श्री कृष्ण माधव को एक बगीचे में ले गए। वहां दो वृक्ष थे। एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी बैठे थे और दूसरे पर कोई नहीं था। श्री कृष्ण बोले, जब तक इस वृक्ष पर फल हैं, तब तक पक्षी इसके पास हैं। जैसे ही फल समाप्त होंगे, पक्षी उड़ जाएंगे। संसार में कई संबंध ऐसे ही होते हैं। लोग व्यक्ति से नहीं, उसके लाभ से जुड़े होते हैं। माधव की आंखें खुलने लगीं। उसे समझ आने लगा कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, चौथी पहचान यह है कि मतलबी लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, सामने मीठा बोलेंगे और पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग कभी किसी के सच्चे नहीं हो सकते। माधव ने कहा, प्रभु, मैं कैसे जानूं कि कौन अपना है और कौन स्वार्थी? श्री कृष्ण बोले, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। कठिन समय में जो व्यक्ति तुम्हारा साथ न छोड़े वही अपना है। जब तुम्हारे पास कुछ न हो और फिर भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा संबंध होता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक धनी व्यापारी था। उसके पास बहुत मित्र थे। रोज लोग उसके घर आते, उसकी प्रशंसा करते, उसके साथ भोजन करते। परंतु एक दिन उसका व्यापार नष्ट हो गया, धन समाप्त हो गया। तब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ समय बाद उसके पास केवल दो लोग बचे, एक उसकी माता और दूसरा उसका सच्चा मित्र। तब व्यापारी को समझ आया कि संसार में संबंधों की सच्चाई संकट के समय ही दिखाई देती है। माधव ध्यान से सब सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, पांचवी पहचान यह है कि मतलबी लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। वे तुम्हारे समय, प्रेम, धन और ऊर्जा का उपयोग करेंगे, परंतु बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। माधव बोला, प्रभु, क्या हमें ऐसे लोगों से घृणा करनी चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, घृणा मन को अशांत करती है। ऐसे लोगों से केवल दूरी बनाना सीखो। जैसे विषैले सर्प से मनुष्य सावधान रहता है, वैसे ही स्वार्थी लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में तीन प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले वे जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं। दूसरे वे जो समय के साथ बदल जाते हैं। और तीसरे वे दुर्लभ लोग जो हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। बुद्धिमान वही है जो इन तीनों में अंतर समझ ले। माधव ने पूछा, प्रभु, क्या अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? श्री कृष्ण बोले, कभी नहीं। संसार चाहे जैसा भी हो, तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, भले ही कुछ लोग उसकी गर्मी की शिकायत करें। उसी प्रकार तुम भी अच्छे बने रहो, परंतु विवेक के साथ। फिर श्री कृष्ण ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी को अपने हृदय में स्थान मत दो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें दुख दे, उससे दूरी बनाना ही उचित है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। वह बोला, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, समझदार होना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का ज्ञान है। प्रेम करो, सहायता करो, दया रखो, परंतु अपनी आत्मा को किसी के स्वार्थ का दास मत बनने दो। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। वातावरण में उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती रही। उस दिन के बाद माधव बदल गया। उसने लोगों की सहायता करना बंद नहीं किया, परंतु अब वह समझदारी से संबंध बनाने लगा। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आते थे,
उनसे उसने दूरी बना ली और जो सच्चे थे उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सुखी होने लगा। अब वह किसी के छल से टूटता नहीं था, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान याद था। मतलबी लोग तुम्हारे जीवन में परीक्षा बनकर आते हैं ताकि तुम सीख सको कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रखो, पर अपनी बुद्धि को जागृत रखो। और यही श्री कृष्ण की वाणी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में प्रेम रखो, परंतु विवेक कभी मत खो। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।